देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि द्वारिका नगरी में एक निवासी था जिसका नाम था सत्रजित। सत्रजित भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था। अच्छा, तो वो भक्त तो था ही, साथ साथ भगवान सूर्य को वो मित्रवत प्रेम करता था। अच्छा, इसके साथ ही एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उस परम ब्रह्म की ये विशेषता है कि आप उसके किसी भी रूप को जिस भी प्रकार भजते हैं वो उसी रूप में प्राप्त होता है। आप पिता के रूप में उनका मनन करेंगे, वो पिता के रूप में प्राप्त होंगे। आप उनको पुत्री के रूप में चाहते हैं, वो आपको पुत्री के रूप में मिलेंगे। आप उनको जिस भी रूप में चाहते हैं, फिर चाहे वो आप उनको दुश्मन के रूप में ही चाहें, वो उसी रूप में आपको प्राप्त होते हैं। तो वो भगवान सूर्य को, भगवान तो खैर वो थे ही, उनका पूजन तो करते थे, पर वो उनको अपना मित्र मानते थे। और उनका समर्पण भगवान सूर्य के प्रति इतना अगाध था कि एक दिन भगवान सूर्य को प्रकट होना पड़ा। और सत्रजित की जो भक्ति थी उससे सूर्य महाराज इतने प्रसन्न हुए कि अपने साथ उनको सूर्यलोक लेके गए। वहां पे उनकी आवभगत की, तरह तरह से, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है, भगवान सूर्य वैसे ही मिले। उनको नाना प्रकार के वस्त्राभूषण दिए, भोजन कराया, और जो भी सूर्यलोक की ऐश्वर्य है, सूर्यलोक की जो भी विशेषताएं हैं, हर चीज का दर्शन कराया सत्रजित को। और जब सत्रजित के आने का समय हुआ तो उनको उपहार स्वरूप एक मणि दी जिसका नाम था श्यामंतक मणि, और कहा कि इसको लेके जाओ, ये हमारी तुम्हारी मित्रता की पहचान है। अब आप कल्पना करिए कि सूर्यदेव जो उपहार दे रहे हैं और वो भी मणि दे रहे हैं, उसकी आभा क्या होगी। वो श्यामंतक मणि पहने पहने सत्रजित नीचे आ गए और मिलने पहुंचे द्वारिका नरेश योगीराज भगवान श्री कृष्ण से। तो वो मणि जो थी उसका आभा इतनी प्रचंड थी कि लगता था साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। नागरिक सारे के सारे विचलित हो उठे, उनमें से कई भागते हुए गए। मतलब द्वारपाल ने उनको रोका तक नहीं और सीधे बताया कि राजन, आपसे मिलने तो साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। अब भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया और उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये सूर्यदेव नहीं है, ये हमारे द्वारिका निवासी सत्राजित हैं। भगवान कृष्ण उनसे मिले वगैरह, उसके बाद प्रस्थान किए, वो अपने घर जाके रहने लगे। अच्छा, उस मणि का बड़ा महत्व था। वो मणि जहां रहती थी वहां तो वहां अगल बगल के किसी क्षेत्र में कोई अकाल, कोई संकट, कोई दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था। और तो और वो मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी। अच्छा, तो 8 भार स्वर्ण कितना होता है? 1 तुला, जो नॉर्मल एक तराजू होता है, जब उसको आप पूरा भर दीजिए और ऐसे 20 भरे हुए तराजू के बराबर होता है 1 भार। तो ऐसे 8 भार स्वर्ण रोज वो मणि देती थी। ये उसका प्रभाव था। एक दिन देवयोगवश सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन आखेट के लिए बाहर जा रहे थे। पता नहीं उनको क्या प्रेरणा हुई, उन्होंने वो मणि अपने धारण कर ली और घोड़े पर सवार होकर निकल गए आखेट करने। कुछ दूर गए जब जंगल, घने जंगल में, तो उनका सामना एक काफी प्रचंड शेर से हुआ। उस शेर ने घोड़े और घुड़सवार यानी प्रसेन को, दोनों को मार डाला और मार के वो मणि ले ली। अब ये उस सिंह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी या क्या कारण था कि वो मणि लिया तो लिया, लेके वो एक गुफा के सामने से निकल रहा था, जो गुफा ऋक्षराज जामवंत की थी।
ऋक्षराज जामवंत ने उस शेर को जाते हुए देखा। उन्हें पता नहीं क्या देवी प्रेरणा हुई, उन्होंने शेर को मार के मणि उससे ले ली और अपने बच्चे के गले में डाल दी कि वो खेलता रहे। बच्चा उस मणि से खेलने लगा। समय बीत चला, प्रसेन वापस लौटे नहीं। इधर पता नहीं क्या कारण था, किस कारणवश एक अफवाह फैल गई कि हो ना हो प्रसेन को मार के वो मणि योगीराज भगवान कृष्ण ने ले ली। इसका ना कोई आधार था, ना इसका कोई प्रमाण था, पर लोग हैं, उन्हें तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो ये जो अपयश था ये आग की तरह फैला। जब भगवान कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने अपयश और यश का तो खैर मैं नहीं कहता, पर उनको ये जरूरी लगा कि प्रसेन द्वारिका निवासी है और अब वो नहीं आ रहा है, तो राजा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रसेन को ढूंढ के लाऊं और यथासंभव प्रयास करूं कि जो द्वारिका निवासियों की लोक शंका है उसका भी निवारण। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। जब वो उसी जंगल में पहुंचे, वहां पे उन्होंने प्रसेन को मरा हुआ देखा, मरे हुए घोड़े को देखा, तो वो समझ गए कि कुछ तो हुआ है। और जिस तरह से वहां पे रक्त वगैरह फैला हुआ था, तो योगीराज भगवान कृष्ण को ये समझते देर नहीं लगी कि किसी जानवर का काम है। चूंकि जिस समय शेर की और प्रसेन का युद्ध हो रहा था तो शेर भी घायल हुआ था। तो भगवान कृष्ण बड़े आराम से ये समझ पाए कि ये काम किसी भयानक जानवर जैसे कि शेर वगैरह का है। तो वो क्या किए कि वो रक्त का पीछा करते 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 ऋक्षराज जामवंत की गुफा के सामने पहुंच गए। वहां देखते हैं तो वहां शेर मरा पड़ा है। भगवान कृष्ण फिर समझ गए कि अब इस शेर को मार के मणि किसी ने ले ली है, जो हो ना हो इस गुफा के अंदर है। तो जो भी उनके साथ सेना वगैरह गई थी उनको भगवान कृष्ण ने कहा, वो समझ रहे थे पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, अपने साथ क्यों इनकी जान खतरे में डालूं। तो उन्होंने सब लोगों को गुफा के बाहर खड़ा करवाया और खुद गुफा के अंदर चले गए। और अंदर काफी अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि ऋक्षराज जामवंत के बच्चे के गले में वो श्यामंतक मणि है और उसकी जो धात्री थी, जो धाय थी, जो उसकी केयरटेकर थी, वो वहां पे उसका ध्यान रखी थी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि प्यार से पहले ये उतार लूं, और क्या जरूरत है मार करने की, किसी को नाहक ही नुकसान पहुंचाने की। तो उन्होंने उसको उतारने की कोशिश की। वो सोचे कि शायद ये कोई वार करने आया हुआ है। धात्री ने आवाज लगा दी और वहां पे ऋक्षराज जामवंत आ गए और बुद्धि ऐसी उनकी फिर गई कि वो पहचान नहीं पाए कि ये तो उनके स्वामी हैं, ये भगवान राम ही हैं जो द्वापर में कृष्ण अवतार लेके आए हुए मेरे समक्ष खड़े हैं। वो आओ देखे ना ताओ भिड़ गए भगवान कृष्ण से और युद्ध चल पड़ा। युद्ध चलते 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 दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। वो ऋक्षराज जामवंत थे और कृष्ण तो थे ही योगीराज भगवान कृष्ण। कम कोई नहीं था, दोनों के अंदर समान शक्ति थी और युद्ध चल पड़ा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन बीत गए। इधर जो बाहर लोग खड़े थे उन्होंने ये मान लिया कि लगता है भगवान कृष्ण के साथ भी कोई अनहोनी घट गई है और अब भलाई इसी में है कि लौट चलो। वो पहुंच गए। उन्होंने द्वारिका नगरी के निवासी थे, उनको बताया कि भाई तुमने तो सारा सब गलत सलत बताया था और ऐसा ऐसा हुआ और उस मणि के चक्कर में योगीराज भगवान कृष्ण हमारे राजा चले गए गुफा के अंदर और आज इतना दिन हो गया वापस नहीं आया, लगता उनके साथ भी कोई अनहोनी घट गई। लोगों ने बड़ा पश्चाताप किया, बड़ा दुख मनाया और उसके बाद अपने अपने काम में लग गए, जो समाज का स्वभाव होता है। पर जब ये बात भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव जी महाराज तक पहुंची तो उनका पिता का हृदय था
वो कैसे संतोष कर जाएं? वो तो विहल हो उठे, कांप उठे, वो ये सोच के कि कृष्ण के साथ कुछ हो सकता है। देवयोग कहिए या उनकी पुकार कहिए कि उसी समय नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने पूरी तरीके से टूट के नारद को ये पूरी की पूरी अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे द्वारिका नगरी निवासियों ने इस तरह का एक अफवाह फैलाई, तरह तरह की बातें फैलाई। कृष्ण उन सारे लोक शंकाओं का समाधान करने हेतु, और चूंकि प्रसेन भी द्वारिका के निवासी थे, राजा सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक पिता की जगह होता है, तो उन्होंने उस दायित्व को ग्रहण किया सही मायने में, और उसका निर्वहन करने के लिए निकल गए प्रसेन को खोजने। महाराज क्या बताएं देवर्षि, वो तो गुफा के अंदर गए तो वापस ही नहीं आए। कहते हैं आज 12 दिन हो गए। नारद ने पूरा सुना और सुनने के बाद बताया कि महाराज समस्या तो विकट है, पर हां इसका एक तरीका है। आप सबका कल्याण करने वाली त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री, क्योंकि भगवान योगीराज भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो किस समस्या में फंस गए हैं, और आप कल्पना करिए अगर वो किसी समस्या में फंसे हैं तो वो समस्या कितनी विकराल होगी। उनका तो भला त्रैलोक्य सुंदरी, राजराजेश्वरी, परांबा, महाशक्तिशाली माता त्रिपुर सुंदरी ही कर सकती हैं। आप माता महात्रिपुर सुंदरी का आह्वान करें, हो ना हो आपके इस कष्ट का निवारण वही करेंगे। बोले महाराज ये कैसे होता है? देवर्षि से पूछा वासुदेव जी ने। बोले इसके लिए आप देवी भागवतम महापुराण का अनुष्ठान करिए, आयोजन करिए, और पूरी भक्ति से, पूरे समर्पण भाव से मां का पूजन करिए 9 दिन, और फिर देखिए प्रभाव मां का। वासुदेव जी ने सुना और उन्होंने कहा हाँ महाराज आप कह तो सही रहे, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब हम लोग कंस की जेल में बंद थे और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 6 पुत्रों का वध कर चुका था कंस, तो देवकी पूरी तरीके से आशा छोड़ चुकी थी। तब मैंने महर्षि गर्ग का आह्वान किया था। महर्षि गर्ग जेल में मिलने पहुंचे तो मैंने उनसे देवकी का सारा हाल कह सुनाया और बताया कि कैसे कैसे एक के बाद 6 पुत्रों को कंस ने निर्ममता पूर्वक मार दिया है, पत्थरों पे पटक पटक के, और अब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होना है, कैसे चलेगा। तब उस समय हमारे कुलगुरु महर्षि गर्ग ने बताया कि आप लोग परांबा देवी भगवती की आराधना करिए, उनके यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये सृष्टि के शुरुआत से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। वो हमेशा ऐसी देवमयी देवी हैं, ऐसी दयालु प्रकृति है उनकी, जो सदा वर देने के लिए तैयार रहती है। उनका ध्यान करते समय आप जिस भी चीज की कल्पना कर लीजिए, उसकी प्राप्ति उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती है। यमयम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो हे वासुदेव जी, आप मां भगवती का पूजन शुरू करिए और अपने आप को देवकी सहित मां के पूजन में झोंक दीजिए। वासुदेव जी ने बताया कि आप तो देख ही रहे हैं मेरी क्या हालत है, और कंस से किसी प्रकार की आशा रखना भी उचित नहीं होगा। क्यों ना आप मेरे और देवकी के लिए पूजन करिए। गर्ग ऋषि ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा, इसका संज्ञान लिया और वासुदेव जी से संकल्प लेके वो विंध्याचल पर्वत पे प्रस्थान कर गए। और वहां पे जैसा कि उन्होंने महाराज वासुदेव से संकल्प लिया था, उसके हिसाब से उन्होंने मां का पूजन शुरू किया। इधर संकल्प के जो भी नियम होते हैं उसका पालन महाराज वासुदेव शुरू कर दिए।
अब देखिए, आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग संकल्प देना जैसे कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। कोई भी पूजन करना है, उसका संकल्प दे दिया और स्वयं जो जीवन के आनंद उसमें दोबारा तल्लीन हो गए। इस तरह से संकल्प नहीं होता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी विद्वान ब्राह्मण हैं या ऐसे कुछ विद्वान पंडित हैं जो जजमान को ये बताते भी नहीं हैं कि संकल्प दे देने से आपका जो प्रयोजन है वो हल नहीं होगा। संकल्प के नियम होते हैं। जितना वो ब्राह्मण पालन कर रहा है उसका डबल यजमान को पालन करना पड़ता है, दुगना। तभी जो कार्य है उसकी सिद्धि सुनिश्चित होती है। तब जजमान ब्राह्मण देवता के समायोजन से यज्ञ सफल होता है, कार्य की सिद्धि होती है। जो काम महाराज वासुदेव ने किया, वो संकल्प को क्षण प्रतिक्षण जी रहे थे। उधर विंध्याचल पर्वत पे महर्षि गर्ग मां का आवाहन कर रहे थे, मां का पूजन कर रहे थे। यहां पे मानस पूजन वासुदेव जी कर रहे थे, और ऐसा पूजन पाकर मां प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि गर्ग को दर्शन दिया और बताया कि महामुनि, आप चिंता ना करें, पहले ही मेरी प्रेरणा से श्री हरि विष्णु भगवान नारायण ने यह निर्णय ले लिया है कि वो देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, और इससे पहले वो जन्म लें, इस पूरे कार्यक्रम को निर्देशित करने के लिए मेरी स्वरूपा महामाया जन्म लेंगी और इसी विंध्याचल पर्वत पर निवास करके भगवान विष्णु के कृष्णावतार के पूरे लीला का आयोजन करेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए और वासुदेव को भी निश्चिंत कर दीजिए। ऐसा आशीर्वचन लेके मां का महर्षि गर्ग वापस कारागार में आए और वासुदेव जी को पूरा का पूरा वृत्तांत कह सुनाया और उनको पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया कि आप चिंता मत करिए। अब कंस के दिन गए। स्वयं महामाया ने मुझे निश्चिंत किया है कि सबसे पहले वो आ रही हैं और उनकी माया से आगे के सारे कार्य स्वयं संपादित होंगे, और वो स्वयं विंध्याचल पर्वत पर निवास करके ये सुनिश्चित करेंगी कि भगवान योगीराज श्री कृष्ण अपनी लीला का निष्कंटक संपादन करें। और उसके बाद वासुदेव जी ने भगवान देवर्षि नारद को बताया कि उसके बाद तो सब कुछ आप जानते ही हैं। और माया कैसा प्रभाव कि मैं कैसे भूल गया कि ये सारा का सारा जो भी कुछ आज मेरे पास है मातेश्वरी देवी भगवती का दिया हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं देवमुनि नारद, मुझे तत्काल मां का आवाहन करना चाहिए और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मां के इस पूजन में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, बल्कि आप ही मेरा ये पूजन करवा दें। तो नारद जी ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है पुण्यबल बढ़ाने का, शुरू करते हैं। नारद जी ने सारी की सारी तैयारियां वगैरह करवाई और बिना किसी विलंब के देवी भागवतम महापुराण का आयोजन कर दिया। अब आप माया देखिए कि जैसे जैसे देवी भागवतम का पूजन शुरू हुआ, उधर ऋक्षराज जामवंत की शक्ति क्षीण होने लगी। अच्छा, सिर्फ शक्ति क्षीण नहीं हुई, उनकी बुद्धि में विकास होने लगा। धीरे धीरे उनको याद आने लगा कि मैं पहचानता हूं इनको, ये मैं किससे लड़ रहा हूं। और जब तक देवी भागवतम का पाठ पूरा होता, ऋक्षराज जामवंत की पूरी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उनको साथ साथ यह भी बुद्धि में बदलाव आ गया कि ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र स्वयं हैं, जो कृष्ण अवतार लेके मेरे समक्ष प्रस्तुत है, और मैं इन्हीं से युद्ध कर बैठा। क्या हुआ मेरी मति को, कैसे करूंगा पश्चाताप? सामंतक मणि वगैरह तो दे ही दी, क्षमा मांगी। बोले महाराज, क्षमा तो आप से मैं क्या मांगू, अपराध हुआ है, पर आपसे यह निवेदन है कि मेरी पुत्री जामवंती का आप वरण करें
उससे मुझे लगेगा आपने क्षमा किया, मेरे भी कुल का उद्धार हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना सुन के योगीराज भगवान कृष्ण मना न कर पाए। उन्होंने जामवंती का वरण किया और उसके बाद जिस समय पूर्णाहुति चल रही थी द्वारिका में, आचार्य श्री देवर्षि नारद के द्वारा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जामवंती के साथ वहां प्रकट हुए। वासुदेव जी के तो प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो ऐसा है प्रभाव श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।